एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 देखो। देखो इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए ना एक टेक्निक होती है। अक्सर टीचर जो है इसको एक अलग टेक्निक से पढ़ाते हैं जिसको कहते हैं हम लोग परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, या कंप्लीटिंग स्क्वायर भी। तो वो टेक्निक अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आती। कोचिंग में मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चों को समझ में नहीं आती, टीचर पढ़ा रहे होते हैं। तो मैं यहाँ जरा जुगाड़ से पढ़ाता हूँ, आप लोगों को इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है। इस क्वेश्चन 1 जो है 4.2 का, इसके सारे पार्ट देखो, 1 के पार्ट सारे, इसमें आपको पावर जितनी भी दी हुई ना, वो या तो ऑड इवन दी हुई है या फिर एंड वन है, ठीक है। 3 टर्म दी हुई होंगी इसके अंदर, आपको सबकी सारे अल्फाबेट की पावर क्या होगी, इवन होगी, ठीक है, या 2 अल्फाबेट की पावर इवन होगी, एंड वन होगा, ठीक है। और तीसरा काम इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। आपने देखो करना क्या है, आपने देखना है ये जो पहला नंबर होगा ना और जो लास्ट नंबर होगा, लास्ट वेरिएबल होगा, पहला वेरिएबल होगा, आपने देखना है किसका स्क्वायर है ये, जिसका स्क्वायर है ये A स्क्वायर का प्लस लिख के 2AB, टू लिख के 2 ब्रैकेट बना देना, ठीक है। उसके बाद ये किसका स्क्वायर है, x4 x स्क्वायर का और स्क्वायर का। इस बीच वाले टर्म को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब जो यहाँ लिखा हुआ है ना A स्क्वायर, उसको यहाँ पुट कर दो, जो यहाँ लिखा हुआ है उसको यहाँ पुट कर दो, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, ये जो बीच में आपकी टर्म दी हुई है, बीच में टर्म दी हुई है आपको, इसको लिख दो यहाँ पे माइनस में A स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ तरह गौर से देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका a प्लस बी का और इसका फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। कैसे, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ भैया फॉर्मूला हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a के आपके पास A स्क्वायर, बी के आपके पास एक्स स्क्वायर एंड देन इसका होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला क्लोज हो गया ना यहाँ पे, कौन सा, वही मशहूर जमाना फॉर्मूला, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, ये स्क्वायर जरा सा अजीब बन गया, यहाँ पे A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो। ये टेक्निक्स इसके सारे पार्ट्स के अंदर अप्लाई हो रही है कि पहले टर्म को देखो वो किसका स्क्वायर है, लास्ट टर्म को देखो किसका स्क्वायर है, 2 ब्रैकेट बनाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, किसका स्क्वायर है उसमें लिख दो, किसका स्क्वायर है उसमें लिख दो, बीच में टू लिख के 2 ब्रैकेट बनाओ, जो यहाँ मैंने लिखी यहाँ लिख दो, जो यहाँ लिखी यहाँ लिख दो, जो बीच में टर्म है ना, हमेशा जब भी बीच में टर्म इसमें हो जो भी होगी उसको कोने में लिख दो माइनस साइन के साथ, ठीक है। ये इसका एक सिंपल टेक्निक है समझने के लिए, ठीक है। वैसे ये इसका जो मेथड होता है ना, परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी इसको बोलते हैं, ठीक है, और आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर ही बोलते हैं। तो ये सबसे आसान मेथड है, उस मेथड में समझाऊंगा ना आपको, जो बुक के तरीके से मेथड जो बुक में लिखा हुआ है। देखो मेथड ये बुक का ही है, लेकिन थोड़ा सा समझाने का तरीका डिफरेंट है मेरा, ठीक है, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए बात। ये आपको समझ में आ गया, फॉर्मूला क्लोज हो गया, इसको ऐसे काट देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, किसका स्क्वायर है ये, ए एक्स का हो स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। ओके, लगा दो। ए की आपके पास ये पूरी वैल्यू ए है, ये पूरी वैल्यू अंदर वाली वैल्यू ए है, अंदर वाली वैल्यू बी है, ये वाली ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना। तो लिख देते हैं इसको, क्या करोगे आप, ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सॉल्व। पार्ट 2 देखो जरा, क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 देखो। देखो मैंने आपसे क्या बोला है कि आपके पास या तो एक एक्सप्रेशन में तीनों अल्फाबेट होंगे, वेरिएबल्स होंगे, उन सब की पावर क्या होगी, इवन होगी, जैसे पहले क्वेश्चन में था, इसके पार्ट 1 में, क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 में, ठीक है। या तो आपके पास 2 वैल्यूज होंगी और एक वैल्यू प्लस में होगी, ठीक है। इसकी पहचान सिंपल ये है, देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं आपके पास और उनकी पावर क्या है, इवन नंबर है। यही बहुत बड़ी पहचान है कि 2 नंबर होंगे या 3 वेरिएबल्स होंगे, उन सबकी पावर क्या होगी, इवन होगी, या फिर 2 होंगे और एक नंबर होगा, कांस्टेंट नंबर होगा, 1 लिखा होगा कांस्टेंट नंबर। और अच्छी बात ये कांस्टेंट नंबर ही 1 होगा, खाली 2 3 4 नहीं होगा, यहाँ कोने 1 ही लिखा होगा। और जो 2 अल्फाबेट दिए हुए होंगे ना वेरिएबल्स, उनकी पावर क्या होगी, इवन नंबर में होगी। 4 और 2 इवन नंबर है, ठीक है। तो देखो करो क्या, तो करना ये है कि 2 ब्रैकेट बनाने हैं अपने स्क्वायर के, प्लस लिखना है, 2 लिख के 2 ब्रैकेट बनाने हैं, देन फिर एक और ब्रैकेट बनाना, उसके बाद स्क्वायर लगा देना है। किसका स्क्वायर है ये, पहली टर्म को और लास्ट टर्म को देखो, किसका स्क्वायर है ये, बी स्क्वायर का। 1 किसका स्क्वायर है, ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिखूंगा कि 1 स्क्वायर होने के बाद वो आंसर 1 आ जाए, तो 1 लिखूंगा, 1 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब जो यहाँ लिखा हुआ है ना इस ब्रैकेट में अंदर, वो यहाँ लिख दो, और जो यहाँ लिखा हुआ है उसको यहाँ लिख दो।
ये जो वैल्यू बीच की वैल्यू है, जो ये बीच की वैल्यू है, इसको लिख दो यहाँ पे माइनस साइन डाल के लिख दो। ये सबसे आसान टेक्निक है, आप यूट्यूब पे चले जाओ देख लो बाकी चैनल। आपको ये क्वेश्चन समझ में अगर आ जाए तो मुझे कमेंट में आके बताना कि मुझे वहाँ से अच्छा समझ में आया है, ठीक है। वो टेक्निक असल में बुक की टेक्निक से समझा रहे होते हैं, बुक में मेथड लिखा होता है ना, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ये बच्चे सुन के अक्सर घबरा जाते हैं। मेरा फोकस ये होता है कि बच्चे जो है किसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें और उनके आंसर सही है और मेथड भी बिल्कुल सही है, मेथड भी वही होता है। बाकी सारे टीचर भी इस तरह करा देंगे जो मेथड मैं आपको करा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरा समझाने का तरीका डिफरेंट है, ठीक है। देखो क्या होगा यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्लोज हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्लियर, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे, ये जो टर्म स्क्वायर बना हुआ है इसको स्क्वायर बना देंगे, कंडीशन बना देंगे, ठीक है। ए स्क्वायर, इसको ए सपोज कर ले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, अब आपके पास फॉर्मूला लग जाएगा, ए पूरी वैल्यू है ना, ये ए माइनस बी, उसके बाद फिर ए प्लस बी, ठीक है। ये देखो पार्ट 3 देखो, इसमें भी देखो आपका 3 एक्सप्रेशन है, पावर इसमें क्या है, सारी वेरिएबल्स की इवन नंबर है। तो ये तो बहुत बड़ी पहचान है इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन में वो होगा जो मैं टेक्निक आपको बता रहा हूँ। देखो क्या करना है, 2 ब्रैकेट बनाना है स्क्वायर के, यहाँ पे यहाँ पे लिख देना 2, फिर 2 ब्रैकेट बना देना है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, किसका स्क्वायर है, ये 8, अंदर में क्या देखो, ए की पावर क्या लिखूंगा कि 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो 8 हो जाए, तो 4 लिखूंगा क्योंकि 4 टू 8 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये भी 8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x आएगा, ले अंदर में क्या क्या नंबर लिखूँ, तो 4 से 2 से हो तो वो 8 हो जाए, तो 4 लिखूंगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है अंदर वो यहाँ लिख दो, जो यहाँ लिखी हुई है उसको यहाँ लिख दो, ये जो बीच की वैल्यू है ना इसको कोने में लिख दो माइनस के साथ, 4x4, यहाँ फॉर्मूला क्लोज हो रहा है कौन सा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी ए प्लस बी का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a4x4, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला बनना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, कंडीशन या तो होल स्क्वायर लगाओ, यहाँ नहीं लगाओ, यहाँ लगा देंगे, a4x4 स्क्वायर, किसका स्क्वायर है ये, ए और एक्स की पावर क्या डालूंगा कि 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो 4 हो जाए, तो 2 डालूंगा बिकॉज 2 टू 4 होता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पुट कर देंगे, क्या होता है पता है आपको, ए ये पूरी वैल्यू ए है, ए माइनस ये अंदर की वैल्यू बी है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, दैट्स इट, हो गया सॉल्व। ये अक्सर बच्चों का क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 1 के जो सारे पार्ट्स हैं मुश्किल लगते हैं, अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि इसको जिस टेक्निक से समझाया जाता है वो टेक्निक बहुत ही मुश्किल होती है, ठीक है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 देखो, देखो यहाँ पे आपको मैंने क्या बोला, आपके पास इक्वेशन में 3 एक्सप्रेशन दी हुई होंगी, या तो तीनों वेरिएबल होंगी या फिर 2 वेरिएबल होंगी, एक नंबर होगा, कौन सा नंबर होगा, वो कॉन्स्टेंट नंबर 1 होगा हमेशा, ठीक है। और जो 2 वेरिएबल दिए होंगे उनकी पावर क्या होगी, हमेशा इवन नंबर होगी। तो यही हो रहा है यहाँ पे, 2 वेरिएबल उनकी पावर इवन है और आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो कांस्टेंट वैल्यू हमेशा में आप इस क्वेश्चन में 1 होगी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में वो कांस्टेंट वैल्यू हमेशा 1 होगी, हमेशा, ठीक है। आपके कोर्स में तो 1 ही है, ठीक है। अब क्या करो, 2 ब्रैकेट बनाओ, प्लस लिख के थोड़ा गैप दो, फिर एक और ब्रैकेट बनाओ, उसके बाद स्क्वायर लगा दो, किसका स्क्वायर है, z8, z की पावर अंदर क्या लिखूंगा, 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो 8 हो जाए तो 4 लिखूंगा, 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर होता है, बीच में 2 लिख के 2 ब्रैकेट बनाएंगे, जो वैल्यू यहाँ लिखी हुई है अंदर उसको यहाँ लिख दो, जो यहाँ लिखी हुई है उसको यहाँ लिख दो। अब ये जो बीच की वैल्यू है इसको यहाँ लिख दो माइनस साइन के साथ, ओके। क्या हो रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, क्या वैल्यू, ए के आपके पास z4 प्लस बी के आपके पास 1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये z4 ऐसे ही आ गया, ठीक है। आपको पता है फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यहाँ तो होल स्क्वायर लगा हुआ है, यहीं लगा हुआ, लगा देंगे, z4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, किसका स्क्वायर है ये, अंदर क्या पुट करूंगा, z की पावर के 2 से होने का तो 4 हो जाए, तो 2 पुट करूंगा, लग गया फॉर्मूला, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला पता है आपको, ए प्लस बी ए
माइनस बी, माइनस लिख दो पहले, प्लस लिख दो बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए माइनस बी, ए प्लस बी। ओके, अब इस क्वेश्चन को और से देखो। देखो इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये क्वेश्चन आगे और सॉल्व हो रहा है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे छोड़ देता हूँ, इसको एक काम करता हूँ, इसको अरेंज कर देता हूँ। Z4 माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1 ऐसे लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर आप और से देखो, मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, Z4 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट होता दिख रहा है आपको। मैंने आपसे क्या बोला कि जब भी आपके पास वैल्यूज सारी प्लस के अंदर हो और पावर उन सबकी इवन हो, यानी आपके 2 वेरिएबल हो या 3 वेरिएबल हो और पावर इवन हो, या फिर आपके 2 वेरिएबल हो उनकी पावर इवन हो और आपके पास नंबर हो कांस्टेंट और 1 हो, तो फिर क्या होता है, ये वाला स्टेप होता है, सारा ये वाला काम होता है। जो काम यहाँ पे होता है ना, यही काम पूरा, ये काम नहीं यहाँ पे यहाँ से रिपीट हो जाएगा। समझ लो ये क्वेश्चन जो ये एक अलग से क्वेश्चन इन्वेंट हो गया इसके अंदर। इस क्वेश्चन के जो आंसर है उसके अंदर एक ब्रैकेट के अंदर वापस से ये कंडीशन आ गई जो हमने यहाँ सॉल्व की है। तो देखो इसको करते हैं, ये स्ट्रेटजी से करोगे ना ये क्वेश्चन तो आसान लगेंगे। ठीक है, मैंने जिस तरह यूट्यूब पे अक्सर समझाते हैं, आप जाके देख लो यूट्यूब पे, मैं आपको चैलेंज देता हूँ इस तरह की। ये वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट 1 के सारे पार्ट आपको समझ में आया तो मुझे बताना कमेंट में आके। ठीक है, मुश्किल तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, मुश्किल तरीके से समझाया, मैंने देखा इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। काफ़ी मुश्किल तरीके से समझाया, बच्चों ने मुझे जाके बताया कि मैं जिन बच्चों को कोचिंग पढ़ाता हूँ, ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मुझे बताते हैं सर ये तो बहुत मुश्किल तरीके से पढ़ा रहे हैं, आपने तो आसान तरीके पढ़ा है। ठीक है, उस तरीके से क्वेश्चन तो आपको थोड़ी देर के समझ में आ जाएगा, लेकिन आगे आके लॉन्ग टर्म में वो क्वेश्चन आप भूल जाओगे एग्जाम तक। वो स्ट्रेटजी बहुत मुश्किल है। देखो क्या करो, आपके पास 2 वेरिएबल हैं, एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर क्या 1 है, और सबकी साइन की क्या है एक्सप्रेशन में प्लस में है, और जो 2 वेरिएबल दिए उनकी पावर इवन है। तो क्या करना है, पता है वो क्या करना है, 2 ब्रैकेट बनाना है, बीच में गैप देना है, स्क्वायर की ब्रैकेट बनाना है। किसका स्क्वायर है, z की पावर क्या लिखूंगा, 2 से होने के बाद वो स्क्वायर 4 हो जाए, 2 लिखूंगा। 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का, 2 लिख के ब्रैकेट बनाएंगे, तो जो यहाँ लिखी होगी पहले ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और जो यहाँ लिखी होगी 1 इसको यहाँ लिख देंगे। ये जो बीच का नंबर है इसको यहाँ लिख देंगे माइनस में। ठीक है, जिस तरह इसके सारे पार्ट में हुआ है वही काम कर रहा हूँ। देखो ये ब्रैकेट ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कोई मसला नहीं, क्लोज कर दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसी कंडीशन बना देते हैं। ठीक है, किसका स्क्वायर है, ये जेड स्क्वायर जेड का है। यहाँ पे देखो फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू क्या है, ए है, ये पूरी वैल्यू क्या है, बी है। ठीक है, तो अब क्या करो आप, यहाँ फॉर्मूला लगा दो कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये तो ऐसी रहेगी, इसने तो इसके साथ तो कुछ करना नहीं है। अब जरा गौर से देखना, देखो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए माइनस बी, ठीक है, फिर उसके बाद ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा ये किस तरह से मैं कर रहा हूँ। अब चलो इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं जरा। सॉरी माइनस साइन नहीं है, ठीक है, जेड स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट ओपन कर दूंगा। ठीक है, तो और साथ अरेंज भी कर दूंगा, वेरिएबल पहले ले आऊँगा, माइनस है ना, और ये कॉन्स्टेंट नंबर बाद में, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ भी ऐसे करूँगा, वेरिएबल को साथ वेरिएबल के साथ वेरिएबल कर दूंगा। और ये अब आप बोलो सर, अब आप बोलो सर यहाँ पे भी तो दोबारा से कंडीशन रिपीट हो रही है। भाई पावर देखो ना, पावर क्या है, एक तरफ इवन नंबर है, एक तरफ वेरिएबल की पावर क्या है। देखो कंडीशन बिल्कुल सेम ऐसी बन रही है, 2 वेरिएबल दिए हुए, दोनों की पावर क्या है, जैसे मैंने बोला था कि इवन नंबर होगी और एक कांस्टेंट नंबर होगा, या तो तीनों एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स होंगे, सबकी पावर क्या होगी, इवन नंबर होगी। यहाँ पे देखो आपके पास अगर यहाँ पे 4 लिखा होता ना इस जेड के पास, या 2 भी लिखा होता, दोबारा से ही क्वेश्चन रिपीट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आपके पास एक वेरिएबल की पावर क्या आ गई, 1 आ गई। जब ऐसा हो जाए तो क्वेश्चन को वहीं रोक दो, आगे मत करो। मैंने क्या बोला कि अगर यहाँ पे 4 होता, ठीक है, या फिर यहाँ 8 होता, यहाँ 6 भी होता, ठीक है, तो भी फिर से यहाँ से जो काम रिपीट हुआ है वो सारा काम इसके साथ रिपीट हो जाता, क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे
एक नंबर की पावर क्या आ गई, 1 आ गई। देखो यहाँ पे अगर ऐसा होता ना, ये लिखा हुआ है ना Z4, यहाँ पे Z स्क्वायर की जगह क्या होता, अगर खाली पावर यहाँ 1 होती तो ये वाला काम नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे पावर इवन थी, ठीक है, तभी हुआ ये काम। यहाँ पे पावर क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। 1 आ जाएगी तो नहीं होगा।